अक्सर लोग ये एतराज़ करते नजर आते हैं कि अगर हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हजरत कासिम का अक़्द किया, निकाह किया, उनकी मेहंदी की वगैरह, तो आप भी अपने बच्चों का अक़्द 9 मुहर्रम को करें, 7 को करें। जब इमाम हुसैन ने किया तो आप क्यों नहीं करते? देखें, अभी इस मौके पर अभी ये बात नहीं कर रहे कि आया वो अक़्द साबित है या नहीं है, या मेहंदी अरब में थी या नहीं थी। अभी ये दूसरा मौजू है। पहला मौजू क्या है? एतराज़ करने वाले क्या कहते हैं कि अगर इमाम हुसैन ने ये किया था तो फिर आप क्यों नहीं करते? आप भी करें। मेरे भाइयों, ऐसी बात ना करें कि जिसका अगर हम जवाब दें तो आपको मुंह की खानी पड़ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हमारे हैं ना, वो हमारे हैं। इमाम हुसैन सिर्फ हमारे हैं। मैं बात करता हूँ उस जात की जो सबके हैं, वो है रसूल अल्लाह। आपके यहाँ ये अकीदा मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने बीबी आयशा के साथ 6 साल की उम्र जब बीबी की थी तब उनसे निकाह किया, 9 साल की उम्र में रुखसती कर दी। तो इमाम हुसैन के करबला तो 61 हिजरी में हुई ना। आप अगर इस बात को दुरुस्त मानते हैं कि बीबी आयशा की 6 साल की उम्र में निकाह हो गया था, 9 बरस की उम्र में शादी हो गई, तो फिर आप पर भी लाजिम है कि आप भी उनकी सुन्नत पर अमल करें। जैसे ही आपकी बच्ची 6 साल की हो उसका निकाह कर दिया करें, 9 साल की हो तो उसकी रुखसती कर दिया करें। ताकि कोई काम तो होना जो हज़रत आयशा वाला आप भी करें। आप क्यों नहीं करते? आप वो काम, आप भी वो काम करें जो आप किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल बीबी आयशा को कंधे पे उठाते थे, हबशियों का नाच दिखाते थे और मेले में ले जाते थे। आप भी अपनी बीवियों को कंधों पे उठाएं और ले जाया करें मेले पर। क्यों नहीं लेके जाते आप? भाई, बात वो करें कि जिसका जवाब आप दे सकें। याद रखिएगा, गम हमेशा खुशियों पर मुकद्दम होते हैं। ये बात याद रखिएगा। किसी के यहाँ आज बेटा पैदा हो जाए, कल उसका बाप मर जाए, तो वो बेटे की खुशियों में जो है वो खाने नहीं खिलाएगा, दावतें नहीं कराएगा, बल्कि बाप का गम मनाएगा। क्योंकि गम हमेशा मुकद्दम होता है खुशी पर। एक लम्हे के लिए हम इस आर्ग्यूमेंट को ले लेते हैं कि जहां पर हजरत कासिम का अक़्द या मेहंदी करबला में हुई, उसके बाद क्या हुआ? खुशियां जारी रही या गम आ गया? रोजे आशूर तो गम आ गया, शहीद हो गए। जनाब कासिम भी शहीद हो गए, आपके जो करीबी अफराद थे वो भी शहीद हो गए, खुद इमाम हुसैन भी शहीद हो गए। तो हक क्या बनता है? गम किया जाए या खुशी की जाए? शरीफ व नफ्स इंसान हमेशा गम करता है अपने अजीजों का, खुशियों को वो याद नहीं करता, गम को मुकद्दम करता है। लिहाजा हजरत कासिम का जो वो सिलसिला है कि उनकी मेहंदी की शबीह या उनके वालिदा की हसरत वाले जुमले ये बयान किए जाते हैं, अगर इनको सुनकर किसी के दिल में करबला वालों का गम बढ़ता है और इससे इमाम हुसैन या किसी और साहिब करबला की तौहीन नहीं होती है, तो इसको बयान करने में क्या हर्ज है? किसका नुकसान हो रहा है? एक माँ की कम से कम हसरत तो होती है ना। कुछ भी ना हो तो सिर्फ एक माँ की हसरत को देख कर के मेरा बेटा 13 बरस का है, कुछ अरसे में जवान होगा, मैं इसकी शादी करूंगी, इसका अक़्द करूंगी, इसकी मेहंदी करूंगी, तो अगर ये काम इस नियत से किया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? किसी आलिम से हमने इसकी ज़बानी हराम होने के बारे में नहीं सुना कि ये हराम है काम। ये माँ की हसरत है, हसरत को बयान करना या किसी के तखय्युल को बयान करना, इसमें कौन सी बुरी बात है? शायर हुसैनी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। याद रखें, शायर हुसैनी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जो लोग शायर हुसैनी के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं उनके आलाकार ना बने, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप भी करबला और करबला वालों के खिलाफ आपका नाम लिखा जाए कि इन्होंने करबला वालों के खिलाफ काम किया था। और बेज़रर लोग हैं, बेज़रर काम कर रहे हैं, मोहब्बत में अगर वो कोई मुबाह काम कर रहे हैं तो उनको करने दें। एतराज़ करेंगे तो फिर एतराज़ का जवाब भी मिलेगा।